ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सिख गुरुओं के गुरु काल के दौरान से ही सभी गुरुद्वारा साहब में गुरु के लंगर तैयार किए जाते हैं और संगतों को बरताए भी जाते हैं। मगर आज हम इस वीडियो के जरिए ऐसे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहब के बारे में जानेंगे जहां पर हर रोज भोजन तैयार तो किया जाता है, मगर वहां पर संगतों को भोजन खाने की मनाही की गई है। सिख धर्म के कौन से गुरु थे जिन्होंने इस गुरुद्वारा साहब में भोजन छकने पर मनाही लगाई थी? उसके पीछे क्या कारण थे? इसमें ये परंपरा भी लागू की गई है कि एक शादीशुदा जोड़ा जब गुरुद्वारा साहब में दर्शन करने के लिए जाता है तो फिर वो अपना गृहस्थ जीवन शुरू नहीं कर सकता। और यहाँ पर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज गुरु की बख्शिश के द्वारा आज भी किया जाता है? कहाँ पर जय गुरुद्वारा साहब स्थित है और जहाँ पर इतनी सारी कठोर मनाही क्यों लगाई गई है, आज इस वीडियो के बारे में हम इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब के बारे में डिटेल पूर्वक जानेंगे। सो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी हम सभी जानते हैं कि सिख इतिहास में लंगरों की कितनी महानता है। सिख गुरुओं के द्वारा जब लंगर प्रथा शुरू की गई थी तो सिखों को ये हुक्म दिया गया था कि जब भी वो संगत के लिए आते हैं, गुरु के विचार सुनने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले उनको लंगर छकना होता था। लंगर छकने के बाद ही वे गुरु जी के विचार सुन सकते थे। गुरुओं का आदेश था कि पहले लंगर पाछो संगत, के पहले लंगर छकना होगा, उसके बाद ही आप गुरु के दर्शन कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि लंगरों की इतनी ज़्यादा महानता है, तो फिर पंचवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने ऐसे एक गुरुद्वारा साहब में लंगर छकने की मनाही क्यों की? आखिर पंचम पातशाह जी ने ऐसा आदेश क्यों दिया? उन्होंने लंगर छकने पर मनाही क्यों की? ये गुरुद्वारा साहब कहाँ स्थित है? आगे वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। सो आप सभी को निवेदन है कि वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। बात तब की है जब 5 जुलाई 1595 को धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी के घर छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। आपके पिताजी आपके जन्म पर इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने एक नया नगर बसाने का मन बनाया और उन्होंने तरन तारण साहब की नींव रखी। 1596 में पंचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने तरन तारण नगर बसाने के लिए वहां पर सबसे पहले सरोवर की खुदवाई शुरू करवा दी थी। खुदवाई में अपना योगदान पाने के लिए, सेवा के लिए दूर दूर से संगतां वहां पर सेवा के लिए आती रहती थी। तरन तारण नगर से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता था चंबल। वहां पर सिख श्रद्धालु सिरसर साई नाम के एक सिख रहते थे, जो हर रोज तरन तारण साहब विखे सरोवर की खुदाई के समय अपनी सेवा, अपना योगदान पाने के लिए वहां पर पहुंचते थे। बाबा सिरसर साईं जी पक्के नित्यनेमी थे। सुबह उठकर स्नान करते और वाहिगुरु का नाम सिमरन करते। हर रोज अपने घर से भोजन करने के बाद बाबा जी तरन तारण साहब के लिए रवाना हो जाते और वहां पर सरोवर की खुदाई की सेवा में लग जाते। सरोवर की खुदवाई के दौरान और भी बहुत सारी सिख संगत वहां पर पहुंचती और सरोवर की खुदाई की सेवा में लग जाती और वहां पर ही सभी सिख संगतें भोजन करते। पर बाबा जी अपने ही घर से भोजन करके आते थे। कभी भी उन्होंने तरन तारण साहब जब भोजन छकाया जाता था दूसरी संगत को, तो बाबा जी ने कभी भी वहां पर भोजन नहीं किया। जब सरोवर की खुदवाई का काम चल रहा होता है, तभी गुरु अर्जन देव पातशाह जी सरोवर की खुदवाई की देख रेख कर रहे होते हैं, तो एक कोढ़ी इंसान वहां पर आता है, गुरु जी के सामने फरियाद करता है कि जैसे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने एक कोढ़ी को ठीक किया था, उसके बाद तीसरे गुरु साहबान जी ने भी प्रेमे नाम के कोढ़ी को ठीक किया था। आज आप मुझ पर कृपा करो, क्योंकि मुझसे इसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। आप मेरे इस रोग का हल कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए, मुझ पर कृपा करिए।
कोड़ी के मुंह से यही फरियाद सुनने के बाद गुरु अर्जन देव जी ने सिखों को आदेश दिया जो सेवा में लगे हुए थे कि वह सिख मेरे सामने आए, मेरे पास आए, जो जहाँ पर चल रहे लंगरों में से जिस सिख ने कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं किया। गुरु जी की ये बात सुनने के बाद कोई भी सिख उठकर उनके सामने नहीं आता। दोबारा से गुरु जी यही आदेश फिर से करते हैं तो फिर से कोई भी सिख नहीं उठता। तो तीसरी बार जब गुरु अर्जन देव जी बाबा सिरसर साईं जी को नाम लेकर पुकारते हैं और उनको आदेश करते हैं कि वो मेरे पास आए, तो फिर गुरु अर्जन देव जी के मुख से अपना नाम सुनने के बाद बाबा सिरसर साईं जी उठकर गुरु जी के पास आन खलो जाते हैं। जब बाबा सिरसर साईं जी गुरु अर्जन देव जी के पास आ जाते हैं तब गुरु पातशाह जी फिर से उनसे पूछते हैं कि जब हमने आपको पुकारा था तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए। तब बाबा सिरसर साईं जी इस पर जवाब देते हैं कि गुरु पातशाह जी, मुझे लगा कि जहाँ पर जितने भी सिख सेवा कर रहे हैं उनमें से और भी ऐसे सिख होंगे जो जहाँ पर गुरु के लंगरों में से प्रसादा पानी नहीं सकते, तो घर से ही वो अपना भोजन करके आते होंगे। तब गुरु जी ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसे बहुत सारे सिख हैं जो जहाँ पर कभी भी प्रसादा पानी नहीं खाते, घर से ही खाकर आते हैं, मगर आपके जैसा नित्यनेमी कोई नहीं है जो जहाँ पर सेवा भी करता है और अपने नाम का भी पक्का है, जो उठकर स्नान करके वाहिगुरु का नाम सिमरन सच्चे मन से करता है और पूरी लगन से सेवा करता है। श्री गुरु अर्जन देव जी बाबा सिरसर साईं जी को आदेश देते हैं कि इस कोड़ी को अपने गले से लगाओ और इसका कोढ़ का रोग ठीक कर दो। ये सुनकर बाबा सिरसर साईं जी हैरान रह जाते हैं, मगर वो कोड़ी को अपने गले से नहीं लगाते और अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। फिर दोबारा से पुकारने के बाद भी जब बाबा सिरसर साईं जी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और उस कोड़ी को अपने गले से नहीं लगाते, तो तीसरी बार गुरु अर्जन देव जी आदेश देते हैं कि अपने गले में जो आपने कपड़ा डाला है उस अपने कपड़े को इस कोड़ी के शरीर के साथ छू दो और इसका कोढ़ का रोग ठीक कर दो। गुरु जी के मुख से तीसरी बार यही आदेश सुनने के बाद बाबा सिरसर साईं जी हाथ जोड़कर गुरु जी से बेनती करते हैं कि हमें इतनी कला नहीं है कि हम इस कोड़ी का कोढ़ ठीक कर सके। तब गुरु जी जवाब देते हैं कि आप इस कोड़ी का कोढ़ ठीक करने की बात कर रहे हैं, हम आपको ये वचन देते हैं कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों में से भी जब आपके दर पर कोई भी कोड़ी से पीड़ित इंसान आएगा तो आपके परिवार का कोई भी मेंबर अपने शरीर का कपड़ा उस कोड़ी के शरीर को छू देगा तो उस कोड़ी का कोढ़ ठीक हो जाएगा। गुरु जी का यही आदेश मानकर बाबा सिरसर साईं जी ने अपने गले में पहने हुए वस्त्र को कोड़ी के शरीर से छू दिया और कुछ ही समय के बाद उस कोड़ी का शरीर जो ठीक होने लगा, उसका रोग खत्म होना शुरू हो गया। और फिर बाबा सिरसर साईं जी हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने खलोते रहे और उन्होंने गुरु जी को फरियाद की कि अब तो मैंने एक ही कोड़ी का रोग ठीक किया है, जैसे कि आपने बख्शिश की है, आपकी की हुई बख्शिश आगे तक जरूर चलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, मगर मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि मेरे घर पर आगे आने वाले समय में अगर इस बीमारी का ज़्यादा दौर चलता है, ज़्यादा लोग पीड़ित होते हैं इस बीमारी से, तो मेरे पास आएंगे कोढ़ की बीमारी ठीक करने के लिए, तो मैं इतना लायक नहीं कि मैं उनके रहने के लिए या उनके खाने पीने का प्रबंध कर सकूं, क्योंकि मैं घर से बहुत ज़्यादा गरीब हूं। बाबा सिरसर साईं जी के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद गुरु जी ने वचन किया कि जब भी आपके घर में आपके पास कोई भी रोगी, कोई भी कोढ़ी रोग ठीक करवाने के लिए आएगा तो वो आपके घर में ठहरेगा नहीं और ना ही आपके घर में प्रसादा पानी छकेगा, वो अपने घर से ही खाकर आएगा। और जो भी व्यक्ति चंबल नामक पिंड के अगर किसी भी और जगह से भी जल छकेगा या फिर प्रसादा पानी छकेगा तो उसके ऊपर ये बख्शिश काम नहीं करेगी। और तब से गुरु जी के बचनों के अनुसार यही रीत आज तक चली आ रही है। कोड़ी का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसी जगह पर आज बाबा सिरसर साईं जी की यादगार के रूप में गुरुद्वारा साहब सुशोभित है, जहां पर कोड़ियों का कोढ़ ठीक किया जाता है।
आज भी जब कोई व्यक्ति गुरुद्वारा साहब में दर्शनों के लिए वहां पर जाता है, प्रसादा पानी छकते हैं, गुरु के लंगर बरताए जाते हैं, मगर जब कोई इंसान अपने कोढ़ की बीमारी का इलाज करवाने के लिए वहां पर जाता है, इस मकसद से जाता है, तब उस इंसान को ना तो वहां पर जल छकाया जाता है और ना ही वहां पर उनको भोजन करवाया जाता है। पीड़ित व्यक्ति के साथ और भी जितने मेंबर जाते हैं परिवार के या फिर और श्रद्धालु दर्शनों के लिए जाते हैं, उनको वहां पर लंगर छकने के लिए कोई मनाही नहीं है। वो अपनी मर्जी से वहां पर लंगर छक सकते हैं, मगर जो व्यक्ति पीड़ित है अपने इलाज के लिए जा रहा है, उस पर ये नियम आज भी लागू होते हैं। सिर्फ वहां पर भोजन की ही मनाही नहीं की गई है, और भी बहुत सारे नियम हैं जिनके बारे में हम जान लेंगे कि और किन किन चीज़ों का वहां पर जाकर ध्यान रखना पड़ता है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति वहां पर अपना रोग ठीक करवाने के लिए जाता है, तो सबसे बड़ा नियम तो यही है कि उसको घर से 1.25 किलो गुड़ लेकर जाना पड़ता है। अगर किसी वजह से वो छूट जाता है, भूल जाता है, तो वहाँ पर जाकर वो इसकी भेंटा भी चढ़ा सकता है। तो इसके बाद अरदास करवाई जाती है, और अरदास करवाने के बाद ही फिर पल्ला छुहाया जाता है कोढ़ ठीक करने के लिए। इसके बाद उस रोगी को वहाँ से राख दी जाती है। राख बोलते हैं एक, जैसे कि मिट्टी का पाउडर हो, हम इसको मिट्टी तो नहीं बोल सकते क्योंकि गुरु पातशाह जी की जो बख्शिश है, तो वो एक दवाई की तरह, जड़ी बूटी की तरह राख पाउडर होता है, जो आपने घर में आकर उस स्थान पर उसे रखना होता है जहाँ पर आप हर रोज़ बैठकर नित्यनेम करते हैं, जहाँ पर आप अपने पोथी साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जी के पोथी साहिब रखते हैं, जहाँ पर आपके घर में जो पूजा का घर बना होता है, ऐसा पवित्र स्थान, वहाँ पर आपने उसे रखना है। और सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद, जहाँ पर भी आप पीड़ित हैं, आपको इन्फेक्शन हुआ है, कोढ़ हुआ है, स्किन की एलर्जी है, वहाँ पर आपने उसको पानी में मिक्स करने के बाद पेस्ट बनाकर अपने शरीर के उस हिस्से पर लगा लेना है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्किन से रिलेटेड बीमारी से पीड़ित है तो वहाँ पर इलाज के लिए जाता है, तब तक उसे ना तो मांस, मछली, अंडा, इन चीज़ों का सेवन करना है, और ना ही किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करना है, जैसे कि तंबाकू, अल्कोहल या और किसी प्रकार का नशा। उसको ना तो ऐसे लोगों के बीच में बैठना है जो नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं या मांस मछली खाते हैं, और ना ही अपने घर में ऐसे लोगों को आने देना है। चल रहे इलाज के दिनों के दौरान पीड़ित इंसान को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस इलाज का असर तभी होगा जब इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। जब कोई शादीशुदा इंसान अपने रोग के इलाज के लिए वहां पर जाता है, तो उनके लिए ये नियम भी लागू है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उनको अपने शरीर को निर्मल साफ रखना पड़ता है उतने दिनों के लिए जितने दिन उनका इलाज चल रहा होगा। तो उनको अपना गृहस्थ जीवन नहीं शुरू करना है, उतने दिनों के लिए उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से साफ रखना जरूरी है। यह 40 दिनों का समय तय किया गया है। 40 दिनों तक आपने इन सभी नियमों का पालन करना होता है। अगर आपके शरीर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको रोग ज़्यादा समय पुराना है, तो इसकी गिनती है जो 40 दिनों से ज़्यादा भी हो सकती है। इतने समय में आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाती है और आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाए और आपके पास गुरुद्वारा साहब में से जो आपको राख दी गई थी लगाने के लिए, उसका कुछ हिस्सा बच जाए, तो उसको आपने जल प्रवाह कर देना है, जल में बहा देना है, ऐसे जल में जहाँ पर जल पवित्र हो, साफ हो। और ठीक होने के बाद कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर गुरुद्वारा साहब में लंगरों में दान कर सकते हैं, या फिर आप लंगरों के लिए राशन भी ले जा सकते हैं। रोगियों को ये भी हिदायत दी जाती है कि अगर पॉसिबल हो सकता है आप वहां पर जाकर स्नान कर सकते हैं, तो हफ्ते में एक बार जरूर वहां पर जाएं। जब तक आपका रोग ठीक नहीं हो जाता, 1 हफ्ते के बाद वहां पर स्नान करें, राख भी लगाएं और वाहिगुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा रखें, क्योंकि श्रद्धा रखने से भी आधा रोग तो ठीक हो जाता है। गुरु पातशाह के जो भी बख्शिशें बरती थी, जो आज बरत रही हैं, वो रहती दुनिया तक बरतती
बरतती रहेंगी। ऐसे बहुत सारे गुरुद्वारा साहब हैं जहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। गुरुओं ने जो अपने मुख से वचन किए, जो बख्शिश की है हम पर, वो आज भी बरत रही है और हमेशा बरतती रहेगी। बस हमारा यही फर्ज होना चाहिए कि हमें अपने गुरु की करनी पर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और आधा रोग तो हमारा यहीं पर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब हम सच्चे मन से किसी भी चीज़ को पूरा करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। अगर कोई व्यक्ति स्किन की प्रॉब्लम से पीड़ित हो, उस तक वीडियो पहुंच जाए तो वो गुरु जी की बख्शिश ले सके और अपना रोग ठीक करवा सके। आप कहाँ से वीडियो देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो हमने पंजाबी की बजाय हिंदी में इसलिए बनाई है क्योंकि पंजाबी जो लोग नहीं समझ सकते, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी लोग इस भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। और हमारा यही मकसद है कि सिखों का महान इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा संगतों तक पहुंच सके। आप लोगों का क्या विचार हैं कि हम आने वाली वीडियोस को हिंदी में बनाएं या फिर पंजाबी में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, क्योंकि आपके कमेंटों का हमें हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।